तो सेल का सीजन है और एक्स्ट्रा टाइम किसी के पास नहीं है, इसलिए जल्दी से Amazon पे जो भी बेस्ट स्मार्टफोन डील्स है वो देखते हैं। बिल्कुल एंट्री लेवल स्मार्टफोन से शुरू करते हैं। पहला है Redmi A4 जो अभी कुछ 9299 का मिलता है, लेकिन सेल में इसकी प्राइसिंग 7499 रहेगी। पहले इसके प्रोज की तरफ देख लेते हैं। इसमें आपको Snapdragon 4S Gen 2 मिलेगा जो कि इस प्राइस पे डेफिनेटली रेयर है, क्योंकि अक्सर ब्रांड्स यहाँ पे MediaTek या Unisoc का चिपसेट यूज करते हैं। दूसरा, इसमें डिस्प्ले भी सेगमेंट की सबसे बड़ी 6.88 इंचेस की HD+ 120 हर्ट्ज वाली है, तो कंटेंट कंजम्पशन इस प्राइस के हिसाब से सही मिलेगा। यहाँ आपको ग्लास बैग मिलता है। आजकल 15 से 20 हजार में भी बहुत से फोन हैं जो प्लास्टिक बैग के साथ आते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। प्लस इसमें बैक कैमरा भी 50 मेगापिक्सल का है, जो कि इस सेगमेंट के 12-13 मेगापिक्सल वालों से तो बेटर है। बैटरी 5160 mAh की है और चार्जर आपको बॉक्स में मिलेगा। एक्स्ट्रास देखें तो 3.5 mm जैक और साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर भी है। अब वैसे तो इस प्राइस पे कॉन्स निकालना नाइंसाफी है, बट फिर भी इसमें एक मेजर दिक्कत है, और वो ये है कि ये फोन सिर्फ जियो का 5G सपोर्ट करता है। अगर आप एयरटेल या VI से 5G चलाना चाहोगे तो वो इसमें नहीं चलेगा। प्लस इसके फ्रंट कैमरा में सिर्फ 5 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा आता है, जो कि 8 या 12 तो दे ही सकते थे। ओवरऑल ये फोन उन यूजर्स के लिए है जो फीचर फोन से 5G फोन पे शिफ्ट करना चाहते हैं और ज्यादा बजट नहीं है, या फिर किसी को बजट में 5G सेकेंडरी फोन चाहिए, तो उनके लिए ये बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि ज्यादा पैसे नहीं लगेंगे। अगला फोन है iQOO Z10 और ये 21,999 का लॉन्च हुआ था। सेल में आपको ये विद ऑफर्स 18,999 का मिलेगा। प्रोज की बात करें तो इस फोन की सबसे बड़ी USP है इसकी बैटरी। इसमें आपको 7300 mAh की सेगमेंट की सबसे बड़ी बैटरी मिलती है, एंड इसके बॉक्स में आपको 90 वॉट का चार्जर भी मिलता है। बैटरी बड़ी होने के बावजूद फोन 7.89 mm का है, तो कंफर्ट और बैटरी का कॉम्बिनेशन दोनों बिल्कुल सही है। इसके अलावा इसमें 7S Gen 3 मिल जाएगा, जिसका स्कोर अराउंड 8.2 lakhs आता है, तो गेमिंग एंड मल्टीटास्किंग दोनों हो जाएगी। इसकी डिस्प्ले क्वाड कर्व्ड वाली है, तो उस चीज का आप ध्यान रख लेना, लेकिन यहाँ कंटेंट के कलर्स अच्छे हैं। जनरल फोन की बात करें तो इसमें आपको IMX 882 वाला 50 मेगापिक्सल का सेंसर मिल जाएगा, और उससे ये डिसेंट फोटोज ले लेता है, और इसमें 4K रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल है। अब इसमें नॉट सो गुड वाली चीजें देखें तो एक तो इसमें सिंगल स्पीकर मिलता है, जो कि इस प्राइस पे बिल्कुल सूटेबल नहीं है। UFS 2.2 की जगह 3.1 होना चाहिए था। प्लस यहाँ डिस्प्ले 1.5K वाली हो सकती थी, और इसमें अल्ट्रा वाइड कैमरा भी मिसिंग है। ओवरऑल ये फोन उनके लिए ठीक है जिन्हें एक बड़ी बैटरी वाला फोन चाहिए और एक डिसेंट परफॉर्मेंस मिल जाए अंडर 20 के। अगला भी iQOO के घर से ही है, और नाम है इसका iQOO Neo 10R, और इसे मैंने पर्सनली टेस्ट किया हुआ है, बस वीडियो नहीं बनाई थी। और इसका 8/256GB वाला वेरिएंट 28,999 का लॉन्च हुआ था, और अभी ये सेल में हमें 23,999 का मिलेगा आफ्टर ऑल द डिस्काउंट्स। और इस प्राइस के हिसाब से आप एक बार इसके प्रोज देखो। अगर आप एक परफॉर्मेंस सेंट्रिक फोन लेना चाहते हो अंडर 25K, तो ये एक सॉलिड पैकेज है। इसमें 8S Gen 3 मिलता है विद UFS 4.1 स्टोरेज, लेकिन 128GB वाले में 4.1 नहीं है। एंटुतु स्कोर इसका लगभग 1.5 मिलियन के आसपास आता है, जो कि इस सेगमेंट का वन ऑफ द बेस्ट स्कोर है। गेमिंग के मामले में ये टॉप नॉच है, और BGMI वगैरह इसमें 120 FPS पे आराम से चल जाएगा। और इस फोन में 6400 mAh की बैटरी है, जो कि एक से ज्यादा दिन नहीं चलेगी, और साथ में 80 वॉट का फास्ट चार्जर भी आता है। डिस्प्ले भी इसकी क्रिस्प एंड पंची है। 6.78 इंचेस 1.5K 144 हर्ट्ज फ्लैट एमोलेड और 3840 हर्ट्ज की PWM डिमिंग। जनरल एस्पेक्ट की बात करें तो पीछे इसके भी 50 मेगापिक्सल का IMX 882 वाला सेंसर है, प्लस 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड भी मिल जाएगा, और ये सेटअप एक गेमिंग सेंट्रिक स्मार्टफोन के हिसाब से अच्छा आउटपुट निकालता है। कॉन्स पे आए तो इसकी बिल्ड पॉलीकार्बोनेट की है, तो प्रीमियम फील इसमें मिसिंग है। इसके स्पीकर्स और हैप्टिक्स को भी बेटर किया जा सकता था। सॉफ्टवेयर में इसके ब्लोटवेयर हैं, जो कि आपको अनइंस्टॉल करने पड़ेंगे। IP68-69 की जगह यहाँ आपको IP65 मिलता है। ओवरऑल ये फोन उनके लिए जिन्हें अंडर 25K में बेस्ट परफॉर्मेंस, एक अच्छी बैटरी लाइफ और एक डिसेंट कैमरा आउटपुट चाहिए। अगला फोन हमारी लिस्ट में है OnePlus 13R। ये 42,999 का लॉन्च हुआ था, और अभी ये 35,999 का मिल रहा है। अब इस प्राइस में इसके काफी प्रोज है। बिल्ड इस फोन का सॉलिड है, मेटल प्लस ग्लास डिजाइन आपको प्रीमियम फील देगा। डिस्प्ले भी इमर्सिव है, 6.78 इंचेस फ्लैट एमोलेड विद 1.5K Pro XDR 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट। इसके बेजल्स और डिस्प्ले क्लैरिटी ऑन पॉइंट है, एंड इसके अंदर अलर्ट स्लाइडर मिलता है, जो कि बहुतों को प्लस की से ज्यादा फंक्शनल लगता है। परफॉर्मेंस के लिए आपको यहाँ 8 Gen 3 मिलेगा, जो कि पिछले साल का फ्लैगशिप चिपसेट था, तो आपको यहाँ पे परफॉर्मेंस डिपार्टमेंट की चिंता करने की तो बिल्कुल जरूरत नहीं है। बैटरी भी इसकी काफी स्ट्रॉन्ग है, 6000 mAh, जो कि एक अच्छा SOT देती है, प्लस 80 वॉट के चार्जर से ये अराउंड 1 घंटे में फुल चार्ज हो जाता है। सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस इसका एकदम क्लीन और फास्ट है। आपको ऑक्सीजन OS के साथ में 4+6 ईयर्स के अपडेट्स मिलेंगे। इसमें एक ट्रिपल कैमरा सेटअप है विद 2x टेलीफोटो। कॉन्स की बात करें तो यहाँ IP65 ही है, IP68 होना चाहिए था। अल्ट्रा वाइड भी फिर अगर इसका 50 मेगापिक्सल का होता तो वो आउटपुट बेटर देता, बट ठीक है, कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ेगा। इसलिए इस फोन के एज सच कुछ ज्यादा कॉन्स है नहीं। ये पहले भी इस सेगमेंट में बेस्ट बन के बैठा था और अब भी बैठा है। ओवरऑल अगर आपका बजट 35,000 के आसपास है
तो ये एक बहुत ही बैलेंस्ड पैकेज है, आपको इसको डेफिनेटली कंसिडर करना चाहिए। अगली डील टोटली आईफोन लवर्स के लिए। आईफोन 15 का लॉन्च प्राइस आपको पता ही है क्या था, एंड इस Amazon सेल में ये आपको 43,749 का मिलेगा विद ऑल द डिस्काउंट्स। अब ऐसे बहुत से लोग होंगे जिनका बजट 40-45 हजार के आसपास होगा और वो आईफोन 16 नहीं ले सकते, तो उनके लिए ये ऑप्शन सही है। और आप इससे पुराना आईफोन मत लो, उसका कोई मतलब नहीं है। प्रोज आपको इसके पता ही है, वीडियोग्राफी और कंटेंट क्रिएशन के लिए ये अच्छा रहेगा। बाकी जिनको सोशल मीडिया एप्स बेटर ऑप्टिमाइज चाहिए उनके लिए आईफोन बहुत सही रहता है। और आपको अगर एप्पल लोगो दिखा के फ्लेक्स करने वाला टाइम पास करना है तो वो इस फोन का सबसे बड़ा प्रो है, आप कुछ बिना सोचे ही खरीद लो। अब इस फोन के कॉन्स मुझे बहुत दिखते हैं, जैसे कि आपको इसमें एप्पल इंटेलिजेंस नहीं मिलेगा, पर चलो वो तो अभी किसी भी आईफोन में नहीं है, उसको छोड़ते हैं। 60 हर्ट्ज की स्क्रीन है, अगर आप एंड्रॉइड के 120 हर्ट्ज से आओगे तो आपको फील होगी, और इसकी बैटरी भी कम चलेगी। ओवरऑल देखें, अगर आपको इस बजट में आईफोन चाहिए तो लेके खत्म करो, फालतू में खींचने की क्या जरूरत है। अब हम बात करते हैं इस लिस्ट के छोटू फोन की, यानी कि OnePlus 13S। लॉन्च हुआ था 54,999 में और ये आपको 50,000 के आसपास मिल जाया करता था, लेकिन अभी ये आपको 47,999 का मिलेगा। एंड टू बी ऑनेस्ट, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट कॉम्पैक्ट फोन डील्स टिल डेट, क्योंकि मैंने इसको टेस्ट किया हुआ है, वीडियो भी बनाई हुई है और ये काफी बड़ी है। इसके प्रोज देखें तो मेटल बॉडी है, प्रीमियम बिल्ड है और इसकी ग्रिप भी वन ऑफ द मोस्ट कंफर्टेबल ग्रिप्स है, एंड इसमें आपको बेस्ट परफॉर्मेंस मिलेगी क्योंकि इसमें 8 Elite आता है और OxygenOS 15 पे ये रन कर रहा है, जिससे कि ये वन ऑफ द स्मूदेस्ट एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है। और अगर आप इसमें गेमिंग करोगे तो मेटल फ्रेम के बाद भी ये हीट नहीं होता। प्लस आपको इसमें 4+6 इयर्स के अपडेट्स मिल जाते हैं, तो लॉन्जेविटी के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। डिस्प्ले भी यहाँ 6.3 इंचेस की 1.5 के 120 हर्ट्ज फ्लैट एमोलेड मिल जाएगी, जो कि एक्चुअली बहुत शानदार है। साथ में आपको यहाँ पे प्लस की मिलती है, जिसे आप अपने हिसाब से कस्टमाइज करवा सकते हो कि आप इससे क्या करवाना चाहते हो। और इस फोन के साइज के हिसाब से इसमें 5850 mAh की बैटरी आती है, जो कि एक दिन से ज्यादा ही निकालती है। और इसमें आपको 80 वॉट का चार्जर मिलेगा, जो इसे 1 घंटे में फुल चार्ज कर देता है। कमियों की बात करें तो एक तो इसमें अल्ट्रा वाइड नहीं है, दूसरा इसमें 2x टेलीफोटो की जगह 3x होना चाहिए था। सेकंड, इसकी आउटडोर ब्राइटनेस हल्की सी कम है और इसमें IP65 की रेटिंग है, 68 या 69 नहीं है। तो अगर आप एक कॉम्पैक्ट अच्छा फ्लैगशिप ढूंढ रहे हो जहां परफॉर्मेंस में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ, तो ये फोन बहुत सही है, आप इसको ले सकते हो। बस एक बार मैं इसका रिव्यू जो है वो डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दूंगा, आप वो देख लेना, आपको सारा आइडिया लग जाएगा। बाकी जो भी फोन्स मैं रिकमेंड कर रहा हूँ, जितने भी मैंने टेस्ट किए हुए हैं, उनका रिव्यू आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगला फोन जो हमारी लिस्ट में है वो है iQOO 13 और इसका जो टॉप वेरिएंट है 16512GB वाला, वो 60,000 का लॉन्च हुआ था, एंड अभी आफ्टर ऑल द डिस्काउंट्स ये आपको 50,999 का मिल जाएगा। अगर इसके प्रोज की बात करें तो इसका सबसे बड़ा प्रो तो यही है कि अगर आपको एक नियर टू परफेक्ट पैकेज चाहिए तो ये एक सॉलिड फोन है। इसमें आपको 8 Elite प्लस Q2 चिपसेट मिल जाता है, तो इसकी परफॉर्मेंस बिल्कुल टॉप नॉच आती है। BGMI वगैरह भी इसमें बिना किसी दिक्कत के चलता है, इवन कुछ स्ट्रीमर्स भी इसे यूज करते हैं। डिस्प्ले भी इसकी पंची और वाइब्रेंट है, बैटरी में भी कोई कंजूसी नहीं हुई है, 6000 mAh की बैटरी है, जो कि आपको 1.5 दिन का बैकअप देगी, प्लस 120 वॉट का चार्जर आपको बॉक्स में मिलता है। लेकिन इसमें फन टच OS आता है और उसका आपको पता ही है, बट अपडेट्स इसमें 4+5 इयर्स के आपको मिलेंगे। AI टूल्स भी यहाँ पे अवेलेबल है और इसका कैमरा भी आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगा। अब इसके कॉन्स के बारे में बताऊं तो इस प्राइस पे वैसे तो इसमें कोई खास कॉन है नहीं, बट अगर मुझे निट पिक करना हो तो इसका 2x टेलीफोटो 3x होना चाहिए था। फिर ये क्या है, एकदम परफेक्ट कैमरा सेटअप बन जाता। फन टच OS के एस्थेटिक्स थोड़े आउटडेटेड है, लेकिन ये एंड्रॉइड 16 में शायद कुछ नया करने वाले। तो अगर आपको 50,000 के अंडर एक परफॉर्मेंस बीस्ट चाहिए तो इससे बेटर कोई नहीं है। और सिर्फ परफॉर्मेंस ही नहीं, बाकी डिपार्टमेंट्स भी इसके बहुत बैलेंस्ड है। इसका भी रिव्यू मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दूंगा, आप उसको देख के डिसाइड कर लो। नेक्स्ट फोन मेरा इस साल का वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट रहा है, नाम है इसका OnePlus 13। लॉन्च हुआ था 70,000 का और अभी ये आपको 57,999 में मिलेगा। प्रोज की बात करें तो डिस्प्ले इसकी वन ऑफ द बेस्ट है इन टर्म्स ऑफ कलर्स एंड वाइब्रेंसी, और जिनको भी ग्रीन लाइन से डर लग रहा है उनके लिए इन्होंने लाइफ टाइम वारंटी दी है। एंड ट्रूथ टू बी टोल्ड, ये प्रॉब्लम सारे ही ब्रांड्स के साथ है, लेकिन OnePlus ने इसका सबसे अच्छा रेजोल्यूशन निकाला है। परफॉर्मेंस के मामले में ये बेस्ट है बिकॉज ऑफ 8 Elite, एंड इस प्राइस पे इस फोन के हैप्टिक्स द बेस्ट है। जनरल एस्पेक्ट्स की बात करें तो आपको सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस एकदम फास्ट और स्मूथ मिलेगा। OxygenOS 15 के साथ में आता है, 4+6 इयर्स के अपडेट्स भी है और आपको इसमें AI फीचर्स भी मिल जाएंगे। और सबका पर्सनल फेवरेट, आपको यहाँ पे अलर्ट स्लाइडर मिलता है। कैमरा सेटअप भी इसका एकदम कंप्लीट है, क्योंकि आपको यहाँ पे 3x पेरिस्कोप मिल जाएगा विद 120x जूम। बाकी जूम रेंज यूजेबल वही 20-10x तक ही होती है, इससे ज्यादा का तो कोई फायदा नहीं होता। अब इस फोन के कॉन्स देखें तो 2-3 है। पहला तो इसमें 6000 mAh की बैटरी मिलती है, लेकिन बैटरी बैकअप थोड़ा इनकंसिस्टेंट है, खराब नहीं है, इनकंसिस्टेंट है। आउटडोर में इसकी ब्राइटनेस हल्की सी कम है, दिखता सब कुछ है, लेकिन हल्की सी ज्यादा होती तो बेटर रहता। फिर इसका कैमरा भी द बेस्ट नहीं है, लेकिन अब प्राइस इतना कम हो गया है तो ये काफी अच्छा माना जाएगा। ओवरऑल ये फोन अपने आप में एक कंप्लीट फ्लैगशिप है। अगर आपको इस प्राइस से ज्यादा स्पेंड नहीं करना
तो OnePlus 13 आपके लिए बेस्ट चॉइस होगी। इस पे मेरा रिव्यू भी है, आप वो भी देख लेना, आपको कौन सा बेटर समझ में आ जाएंगे। अब लास्ट फोन जो हमारी लिस्ट में है वो है Galaxy S24 Ultra। पिछले साल लॉन्च हुआ था अराउंड 1.3 लाख, लेकिन अभी ये आपको सारे बैंक ऑफर्स वगैरह लगा के 71,999 का मिलेगा और इसको तो मैंने 1 साल चलाया है, आपको इसमें मजे आ जाएंगे। प्रोज बताऊं तो फोन में टाइटेनियम फ्रेम आता है जो कि काफी प्रीमियम लगता है। इसमें S Pen के सारे फीचर्स मिल रहे हैं जो S25 Ultra में काट दिए थे और इस प्राइस में इससे अच्छा सॉफ्टवेयर और इससे अच्छा AI आपको कहीं नहीं मिलेगा। 6 साल के अपडेट्स बाकी हैं और आते भी टाइम पे हैं। One UI 7 के बाद ये पहले से स्मूथ हो चुका है और एनिमेशंस भी बेटर हो गए हैं। डिस्प्ले पे एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग भी मिलती है जो कि डेफिनेटली आउटडोर्स में, इंडोर में हर जगह बहुत काम आती है। जनरल एस्पेक्ट की बात करें तो इसमें आपको पिछले साल का फ्लैगशिप प्रोसेसर 8 Gen 3 मिलेगा जो कि अभी के लिए बेस्ट अवेलेबल तो नहीं है लेकिन एक केपेबल प्रोसेसर है। ये आपको अपनी परफॉर्मेंस से डिसअपॉइंट नहीं करेगा। कैमरास भी इसके वीडियोग्राफी एंड जनरल फोटोज के लिए काफी बढ़िया है। कॉन्स बताऊं तो इसमें PWM डिमिंग अच्छी नहीं है, तो अगर आपकी आंखें सेंसिटिव है तो रात को आपको इसे चलाने में दिक्कत हो सकती है। दूसरा, इसका स्क्वायर वाला जो डिजाइन है वो काफी लोगों के लिए थोड़ा अनकंफर्टेबल होता है क्योंकि एक तो साइज बड़ा है और वो यहाँ पे थोड़ा चुभता भी है, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ओवरऑल जिनका भी ये बजट है और वो लोग आईफोन की साइड पे नहीं जा रहे, तो इससे बेटर डील आपको नहीं मिल सकती। तो ये थी Amazon ग्रेट इंडियन फेस्टिवल की बेस्ट डील्स। अब भी डील्स पे एक वीडियो और भी आनी है। बाकी कोई सवाल हो तो कमेंट्स में पूछना, मैं आंसर कर दूंगा। फिलहाल मैं चलता हूँ, शेड्यूल काफी टाइट है। दिस इज इट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई एम दिवांशु एंड आई एम ऑन लीव टिल द नेक्स्ट वन। बाय बाय।